तुम्हारे अच्छे दौर से ज्यादा हमारे बुरे वक्त के चर्चे हैं। तुम्हारे जीत में तो तुम्हारा गली शामिल हो सकता है, पर हमारे जीत में पूरा शहर गमगीन है। बात करते हैं रियल मैड्रिड वाले अटलांटा वर्सेस मैच की। गलीज खेल है बाय गॉड, यही है रियल मैड्रिड। जैसे ना तैसे करके गेम निकाल लो। जब तुम्हारे पास कोई भी अगर यूटिलिटी ना हो, तब भी तुम अपने हाथ पैर मार के गेम जीत लो। एक कछुआ, 2 दीवार और 2 गधे मजदूर से हमने गेम निकाल लिया। बात करते हैं मैन मार्किंग के पहले बंदे से, कोर्तुआ। भाई साहब, इस बंदे ने 4-5 इतने बेहतरीन सेव किए हैं। अगर उसके 10 हाथ ना होते ना, तो हम लोग आज लिटरली कहीं गिरे होते 5-3 के गोल डिफरेंस में। लोग कुर्तुआ को आज ब्लेम कर रहे हैं कि इसने सेव नहीं किया, जो कि दूसरा गोल था वो सेव हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और पेनाल्टी जो था, वो पेनाल्टी वन ऑफ द ग्लोरीफाइड पेनाल्टी था, वन ऑफ द होल हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। इतना अच्छा टॉप कॉर्नर पे मारना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं हमारे चुआमेनी और रूडिगर। ये 2 दीवारें हैं जो कि रियल मैड्रिड ने अपने घर में बना रखे हैं। लिटरली इनको पार पाना असंभव है। मैं जानता हूं मार्को असेंसियो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो कि होने वाला है हमारा, पर अभी इस बड़े मैच में इतने छोटे बंदे को लिटरली अटलांटा वाला मैच हमारा टॉप 8 में जाने का दरवाजा खोल सकता था। उसने खोला है। अगर इस मैच में हम मार्को असेंसियो को दे देते, इतने प्रेशर के अंदर वो बंदा क्रश कर सकता था। पर चुआमेनी के ऊपर आंसोलोटी का भरोसा है कि हाँ ये कर देगा। वो ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड पे जाता है हमेशा, और उसने वही किया। और रूडिगर, बाय गॉड, इस बंदे को सलाम है। उसने एक जो गोल चांस जो मिस किया था मानता हूं, पर उसके अलावा उसके डिफेंस में जो इनपुट है उससे बेहतरीन कहीं कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं। उस्ताव हमारा फ्रान गार्सिया, भाई साहब, वो उसको इसीलिए लाया गया था कि वो ओवरलैपिंग रन बना के उधर तुम्हारा फ्लैंक को खुला रखे, जो विनिसियस वाला जो फ्लैंक है उसको खुला रखे। उसने वही काम किया। पर लुकास वास्केस, इस बंदे से मुझे बेहद नाराजगी है। इस बंदे ने जो करना चाहिए था ना, कि हाँ डिफेंस करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। वो अटैक में अच्छा है मानता हूं, पर डिफेंस में उतना अच्छा नहीं है। तो उसके वजह से भालवर्दे को इन्वर्ट करना पड़ रहा है। जो उसके पीछे जो स्पेस बन रहा है, जो पॉकेट बन रहा है, उस पॉकेट को फुलफिल करने के लिए हमें भालवर्दे की जरूरत पड़ रही है। हमारा एक ऐसा सेटअप था जहां पे लुकास वास्केस आगे है और भालवर्दे पीछे है। तो उस सिचुएशन में हमें लिटरली भालवर्दे को आज विंग बैक देखना पड़ रहा है, आइदर दाने अटैकिंग मिडफील्डर। अब बात करते हैं हमारे दो गधे मजदूर की, भालवर्दे। भाई साहब, इस बंदे के डिफेंस की वजह से वो विंग जिंदा था। आरो मानो लुकमैन, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूं तो लुकमैन है या फिर उसका कोई और नाम है, जो उस विंग में जो बंदा था उस बंदे ने नचा दिया था। अगर भालवर्दे उस विंग में ना होता ना, तो खुदा ना खास्ता हम लोग ये मैच हार सकते थे। जितना अच्छे से वो बंदा क्रश करता है, चुम्मेश्वरी। अब बात करते हैं हमारे एक गधे मजदूर की, डैनिस से बस ना गधा मजदूर इज आवर जूड बेलिंगम। भाई साहब, इस बंदे को जिस रेट में इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफेंस, अटैक, गोल, असिस्ट, या फिर तुम बोलो लिंक अप प्ले, गोल टैकल करना, या फिर बॉल रिकवरी करना, सब कुछ करता है। तुम्हारा सेफ स्ट्रक्चर वही बनाएगा, तुम्हारे सेफ को मेंटेन भी वही करेगा। और उसके बाद जब तुम्हारे सिंगल बंदे को जब जरूरत पड़ेगा कि तुम्हारा मिडफील्ड में गेम चलाना है और बंदे लिंक अप करना है आगे और पीछे से, वो भी वही करेगा। भाई साहब, इस बंदे पे तरस आती है कभी कभी। सलाम है इस बंदे को, हमने खरीदा 100 मिलियन, ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं तुम्हारा इस तरफ डैनिस है। बस गेम ठीक ठाक था, मैं कुछ नहीं बोलूँ इसके बारे में। छोटा सा सैंपल होता है उसका, इसको आज सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने का मीनिंग हमें मुझे पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि अगर तुम चुआमेनी से ज्यादा तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो तुम्हारे ऊपर इशू होने चाहिए। क्योंकि चुआमेनी से ज्यादा कहीं बेहतरीन है सिंगल पाइवट सिस्टम में ये थ्राइव नहीं करता मानता हूं, पर डबल जब तुम्हें 2 बंदे की जो जरूरत पड़ती है मिडफील्ड में गेम चलाने के लिए, तो डैनिस सेबायोस से ज्यादा तुम्हें और कोई अच्छा बंदा नहीं मिलेगा इन द करेंट रन ऑफ फॉर्म कामाविंगा के साथ। अब बात करते हैं आगे की, विनिसियस जूनियर,
और ब्राहिम डियाज का गेम डिफेंसिवली बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा। और जो उसने जो पास गिराया था एम्बाप्पे के लिए, एक पास में मिडफील्ड का डिफेंस का दोनों लाइन टूटे हैं, खूबसूरत। और एम्बाप्पे और विनिसियस जूनियर का इंजरी कार्ड दिख रहा था, इसलिए वो नहीं कर पाया था वो जो करना चाह रहा था, पर उसने उसका गोल था वो हो गया। और एम्बाप्पे, अगर इसके बारे में जितना जिसने बोला है सबको माफी मांगनी पड़ेगी अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये बंदा अपने फॉर्म में आ रहा है। और 30 मिनट के बाद बहुत बुरा हुआ इस बंदे के साथ, लिटरली खुदा ने इसके पता नहीं इसके किस्मत में क्या लिख रखा है, जब ये थोड़ा सा भी अपना टच लेना शुरू करता है ना तो इस बंदे को इंजरी हो जाती है। अब बात करते हैं बायर्न वाले मैच की। भाई साहब, बायर्न वाला मैच अगर किसने देखा है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर अटैकिंग गेम। मैं तीनों की बात करूंगा, जो सामने द फ्रंट थ्री है उसमें से सबसे ज्यादा मुझे जो मुल्लर और मुसियाला का गेम बहुत अच्छा लगा। भाई गॉड, मुल्लर साला इतना बुढ़ा हो चुका है, अब भी साला आके चैंपियन लीग में गोल दाग के जा रहा है। और जो मुसियाला, भाई साहब, जो एक बंदा जो कि तुम्हारा कोल पाल्मर, एम्बाप्पे, बेलिंगम, इन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सकता है ना बैलेंडोर कंटेंजियल में, तो ये बंदा है तुम्हारा जमाल मुसियाला। भाई साहब, इस बंदे के खूबसूरत पासिंग से लेके अटैकिंग इंटेंट तक, मैं अटैक की बात नहीं करूं, अटैकिंग इंटेंट तक हर एक चीज इंच परफेक्ट होती है। और इनका डिफेंस आज स्ट्रक्चराइजली अच्छा दिखा। मैं बोलूंगा नहीं फंक्शनिंगली अच्छा दिखा, पर स्ट्रक्चर हर जगह तुम देखोगे वही स्ट्रक्चर मेंटेन होके जा रहा था। तुम ये नहीं देखोगे कि बायर्न म्यूनिख अपना स्ट्रक्चर हिला रही थी, बिल्कुल नहीं। और इनका जो मैनेजर है ना, इसने स्ट्रक्चरली इस टीम को बहुत अच्छा बनाया है। यही चीज हम लोग मैन सिटी से देखना चाह रहे हैं अभी, जो पहले हुआ करता था, जो पेप गार्डियोला जो पहले क्या करता था, स्ट्रक्चर मेंटेन करता था, ये आजकल वही करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। बाय गॉड, 5-1 का गेम बहुत अच्छा था। सिग्नल इडुना पार्क में बार्सिलोना, भाई साहब, इससे बेहतरीन रात कहीं हो ही नहीं सकती, जहां पे कि सिग्नल इडुना पार्क, जो कि वन ऑफ द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, वहां पे बार्सिलोना जो कि यही हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके सामने वाली टीम को पिदाना जानती है, वो खेलने जा रही है। बात करेंगे पहले डोटेनमोन से। 3 बंदे, मैं बोल रहा हूं आज के मैच में 3 बंदे, ग्रॉस, साबित्जर और उनका स्ट्राइकर है, उसका नाम मुझे याद नहीं अभी। ये 3 बंदों को आप ध्यान से देखना। ये 3 वो बंदे हैं जो कि जिनको बोला जाता है बुंडेसलीगा का प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर। लिटरली बुंडेसलीगा से ज्यादा तुम कहीं और ऐसा लीग देखोगे नहीं जहां पर हाई प्रेस इंटेंसिटी लगभग 20 के 20 टीम करते हुए दिखेंगी। सभी इनके लीग में सभी पूरा प्रेस करते हैं, अपनी जान निकाल के प्रेस करते हैं। और बार्सिलोना वही कर रही है। दोनों ही टीम अपने जोन पे खेलेगी, हाई प्रेस, चाहे अपने लीग में जहां पे हो। अभी डोटेनमोन ना, ये टीम अभी चैंपियन लीग में सामने वाली टीम की बग्घियां उधर रखी है, लिटरली। और इस टीम की इसीलिए तारीफ हो रही है क्योंकि ये टीम प्रेस रजिस्ट कर रही है। लिटरली तुम देखोगे जब गावी या फिर पेड्री और डानी ओल्मो जब राफिनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर तुम्हारे जो जुल्स कोंडे या फिर तुम्हारा सेंटर बैक का पेयरिंग आज कौन सा होगा मुझे पता नहीं। और अरागो क्योंकि आज आ रहा है अपने इंजरी से बाहर, तो वो भी खेल सकता है। जब बात करते हैं बारसा के गेम स्ट्रक्चर की, अगर ये टीम अगर डिफेंस से मिडफील्ड तक कनेक्ट कर लेगी बॉल, या फिर मिडफील्ड से जब गेम चला रहा होगा तो वो सामने वाले अटैक तक कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि डॉटेनमो यही करेगी, तीनों डिपार्टमेंट को बहुत तोड़ देगी। क्योंकि इनका साबित्जर और ग्रॉस ऐसे 2 प्लेयर है, तुम इनके आर पार बॉल लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने हॉस्टाइल सिचुएशन में तुम्हारा हॉटस्पॉट होना बहुत
कॉमन बात है। जब ऐसी कॉमन बात होगी ना तो फिर इतने ग्लिची सिचुएशन में तुम लोग बॉल लूज करोगे, और सामने में जब बॉल लूज होगा या फिर जब तुम्हारे हाथ में बॉल लूज होना शुरू होगा तो तुम्हारे पास इतने बेहतरीन डिफेंडर और नहीं है जो कि सिल्की मूव्स के साथ वो बॉल को रिकवर कर सके। इसीलिए आज का मैच बारसा के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैच इनका पूरा का पूरा शिफ्ट कर सकती है। अगर जीतते हैं तो फिर ये लोग अपने सातवें आसमान पे होंगे, अगर डिफीट करेंगे ना तो ये अपने आप ऑल टाइम लो में घुस सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इनका मैच एटलेटिको माद्रिद के साथ है, ये 1 या 2 मैच के डिफरेंस में, और इनका नेक्स्ट मैच बेनफिका भी अटलांटा। भाई साहब चैंपियन लीग में भी इनके फिक्सर्स आसान नहीं है, या फिर तुम बोले तो लीग में भी इनके फिक्सर्स आसान नहीं है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच के, अपनी आमची टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई साहब इस मैच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये मैच ये लोग हारते हैं ना डूब जाना चाहिए, क्योंकि हमारा 7 मैच का स्ट्रेक खत्म हो चुका है। 2 मैच हम लोग डिफीट लेकर आ रहे हैं, 2 मैच में हमने 2 गोल किया है, पर लिटरली 5 गोल खाए हैं। डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है हमारा, और डिफेंसिवली हम लोग पूरी तरह से आउट क्लास हो चुके हैं। यही चीज सेट पीस की बात करूं तो छोटी टीम जो होती है ना, जो दूसरे लीग में खेलती है, जो कि इतने बड़े लीग के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती, तो वो लोग सेट पीस में खेलना शुरू करते हैं, और हमारा सेट पीस डिफेंडिंग करना सबसे बुरा, भद्दा, बेहुदगा भरा है। डिफेंडिंग ना के बराबर होता है। अगर हम लोग बॉल कंट्रोल भी करते हैं ना तो हमारा जो मिडफील्ड है आगे की तरफ हम बॉल लेना शुरू करते हैं, तो हमारा जब सामने वाला प्रेस आता है तो हमारे पास प्रेस रेजिस्टेंस प्लेयर्स ही नहीं है। कोबी मैंने उगाड़ते वक्त यही 2 प्लेयर है जो कि तुम्हारा प्रेस के अगेंस्ट बॉल चला सकते हैं, पर तुम्हारा आगे ऑफ टॉप मेसन माउंट या फिर ब्रूनो फर्नांडिस दोनों बॉल लूज करेंगे। पर आज के मैच में मैं ब्रूनो फर्नांडिस को बेंच में देखना चाहूंगा। नहीं, आप ये मेरा बायसनेस बोलो या फिर तुम जो भी बोलो, पर मैं आज ब्रूनो फर्नांडिस को उस पोजीशन में देखना पसंद नहीं करूंगा। पर मेसन माउंट इस तरफ मुझे राशफोर्ड को देखना है। मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे राशफोर्ड को इस तरफ देखना है। राशफोर्ड इस तरफ खेलेगा, तुम्हारे इस तरफ मेसन माउंट आ गया, होजलैंड या फिर जगजी, तुम किसी को भी खिलाओ, कोई इशू नहीं। और इस तरफ तुम्हारा खेलेगा तुम्हारा डालो या फिर माजुरुई, पर क्योंकि अगर तुम डालो खिलाओगे इस तरफ, अगर तुम इधर बैक में माजुरुई खिलाते हो तो फिर ये वाला विंग तुम्हारा कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव होगा। पर अगर तुम माजुरुई को वही उस तरफ दोगे ना तो तुम्हारा दोनों विंग कंपैशनेट है, मींस इक्वली थ्रेटनिंग दिख सकते हैं। पर इसीलिए मैं बोला माजुरुई और इस तरफ तुम्हारा अमाडियल, और बीच में कोबी मैनो उगाड़ते, और पीछे तुम्हारा मैं मार्टिनेज को आज देखना पसंद नहीं कर रहा हूं। मैं इस तरफ मैगवायर को देखना पसंद करूंगा, क्योंकि सेट पीस डिफेंडिंग में भी मैगवायर अच्छा है और वो बंदा अपना स्पेस होल्ड करना जानता है। इसीलिए पर जो मार्टिनेज नहीं कर पा रहा, मैं इधर तुम्हारा मैगवायर बीच में डिलीट एवरेज गेम गया है, डिलीट के पूरे सीजन भर में अप्स एंड डाउन्स गेम जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है उस बंदे का। इधर तुम्हारा डिलीट और इधर तुम्हारा लेनी यूरो, उस बंदे को इंजुरी था अभी, इसीलिए वो एक्सप्लोसिवली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अहमद डियालो के साथ, जिसके वजह से अहमद को वाइड ऑन दी विंग खेलना पड़ रहा है बार बार, जिसके वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा प्लेयर के साथ, और बॉल लेके जब भागता है ना तो उसके ऊपर 3 बंदे चढ़ते हैं तो उसको एक आउटपुट नहीं मिल रहा। मैं इसी चीज की बात मैं करना चाहूंगा, आज हमें आउटपुट लाना पड़ेगा। और बात करते हैं फाइनली, तो हमें लिटरली इस गेम को अच्छे खासे मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगर तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट मैच तुम्हारा मैन सिटी के अगेंस्ट है। यू हैव टू विन इट कन्विंसिंगली। मुंह में नहीं घुसता साला। पसंद आया रिव्यू और प्रीव्यू तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे ना, गांडू थोड़ी हो तुम लोग।